Hello everyone, this is Professor Shivanjali Singh. Welcome to Management e-Learning. In this video session, we will see fundamentals of management, meaning of management, definition of management, nature, scope of management, objective of management, significance of management. Then we will see the evaluation of management thought contribution. हम लोग देखेंगे टेलर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, वेवर्ड मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन, फ्योल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस पूरे यूनिट 1 को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। In first part we will see the basic fundamental of management. Second part में हम लोग evaluation of management देखेंगे, जिसमें management thought, management school या management approach देखेंगे, and different scientists जो जैसे टेलर वे, वेबर वे, फेयल वे, इनका management principle देखेंगे हम लोग, इनका contribution towards the management देखेंगे। ओके, वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए इस वीडियो लेक्चर का वीडियो ट्रेलर बनाया है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने किस तरीके से इस वीडियो लेक्चर को मैं लूंगी, क्या कॉन्सेप्ट मैंने डाला है और किस तरीके से इजी एंड बेस्ट नोट होगा आपके मैनेजमेंट के लिए। ओके, what is management? Management is the process of getting things done through others with the help of some basic activities like planning, organizing, directing, coordinating, and controlling to achieve the desired goals and objectives effectively and efficiently. ये आपका बेस्ट डेफिनेशन है, इसको इस तरीके से आप डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट और प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, आर्ट है, जिसमें हम अब काम करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल, जिसमें ये सारी एक्टिविटी मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इस सारे एक्टिविटी के थ्रू हम दूसरों से काम करवाते हैं। इन ऑर्डर किस लिए करवाते हैं? इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम दूसरों से काम करवाते हैं। किस किस तरीके से काम करवाते हैं? बाय हेल्प ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये कैसे करना है? इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, आप जब काम करवाते हो तो वो इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली होना चाहिए। इसका मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इफेक्टिव एंड इफिशियंसी का क्या मतलब होता है मैनेजमेंट में? तो इफेक्टिवनेस दैट मीन्स कि आपको जो टास्क करवाना है, जिस जिस चीज को आपको मैनेज करना है या जो भी टास्क करवाना है, वो विद इन टाइम पीरियड में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिया गया है कि ये काम आपको 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, तो विद इन दैट आवर आपको ये काम करके देना है, दैट मीन्स इट इज इफेक्टिव। ठीक है, इफिशियंसी का क्या मतलब होता है? इफिशियंसी आपको मिनिमम रिसोर्स में, मतलब मिनिमम इनपुट में आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है। ओके, तो दैट इज द इफिशियंसी। मैनेजमेंट 2 तरीके से काम करती है, एक इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है तो क्यों होता है? क्योंकि उस वहां की मैनेजर कैसे काम कर रही है? इफेक्टिव एंड इफिशियंट है। ओके, इफेक्टिव मतलब विद इन आपके टाइम पीरियड में वो काम पूरा करके दे रही है, और इफिशियंटली मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट दे रही है। तो अब अपने एग्जाम में इस तरीके से मैनेजमेंट को डिफाइन करना होगा, तो आप डिफाइन करके ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 10 आउट ऑफ 10। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विथ हेल्प ऑफ सम बेसिक एक्टिविटी, सम बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है ये। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग,
इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए हम अपने जो भी रिसोर्स है उसको मैनेज करते हैं, और कैसे मैनेज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी, ओके, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इसके बाद आप एक और डायग्राम बना सकते हो। मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज में होता है, सीक्वेंस में होता है, ये सीरीज है, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैं आपको डिटेल में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में बताऊंगी। इफेक्टिवनेस मैंने बताया है, विद इन टाइम पीरियड में अपने गोल टास्क को कंप्लीट करना। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल विद इन द टाइम पीरियड। इफिशिएंटली दैट मीन्स इन्वॉल्विंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जिसमें आप कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट दीजिएगा। इट फोकस ऑन डिराइविंग द मोर बेनिफिट बाय यूजिंग द लेस रिसोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स मैनेजमेंट का रिसोर्स क्या होता है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है मनी, मटेरियल, मैन पावर एंड इक्विपमेंट, मशीन, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ दिस स्टेप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये प्रोसेस क्यों बोलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोलते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ओके। तो इसलिए मैनेजमेंट कोई एक स्टेप नहीं है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, सीरीज ऑफ स्टेप है, जिसमें कंटिन्यूअस होते रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। क्यों होता है, इन ऑर्डर टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, कैसे अचीव करना है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, दैट इज द मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से मैनेजमेंट समझ लो। अगर आपको बोलता है, कुछ भी क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, एलोबरेट दिस सेंटेंस। आप इसको तो एलोबरेट कीजिए, साथ में ये सारे डायग्राम और ये मैनेजमेंट का जो बेस्ट डेफिनेशन है वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ विथ डायग्राम के साथ, इजी वे में। तो आप इसको भी दिखाइए, ओके। आई होप आपको इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी का डिफरेंस पता चल गया होगा। इफेक्टिवनेस क्या होता है, विद इन टाइम पीरियड में आपको आपका काम कंप्लीट करना है, आपको रिजल्ट अचीव करना है। इसको हम लोग बोलते हैं डूइंग द राइट टास्क। आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि एक मंथ में आपको इतना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, एक मंथ में आपको 100 यूनिट कॉपी प्रोड्यूस करना है, तो आपको 100 यूनिट कॉपी 1 मंथ में ही प्रोड्यूस करना है। आप उसके अलावा आप कुछ पेंसिल या कुछ और नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको डूइंग द राइट टास्क, आपको कॉपी ही प्रोड्यूस करना है विद इन गिवन द टाइम पीरियड, ठीक है। और इफिशियंसी दैट मीन्स उसको इसके प्रोडक्शन में, कॉपी के प्रोडक्शन में जो भी कॉस्ट लगता है वो उसको आप मिनिमम लगाएंगे। ऑप्टिमम जो भी आपको रिसोर्स दिया गया उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके आपको राइट रिजल्ट, राइट टास्क जो है, राइट आउटपुट जो है वो देना है। तो डूइंग द टास्क इन राइट वे, ठीक है। किसी भी कंपनी का सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करता है, कंपनी की इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस पे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस और सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ये मैंने समझाने के लिए प्रोसेस का मीनिंग है ये, सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप, ठीक है। इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शन टू गेट दी थिंग्स डन, ठीक है। फंक्शन लाइक दी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया है। आप मैनेजमेंट, आप उसको बिल्कुल एक दो बार प्रैक्टिस करके डायग्राम को समझ लीजिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। नाउ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सैलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। डायनेमिक नेचर ऑफ प्रिंसिपल, डायनेमिक नेचर है, ये हमेशा चेंज होते रहता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यस। आप जो एक्टिविटी करते हो मैनेजमेंट में, दिस ऑल फंक्शन और एक्टिविटी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है, ओके। एंड इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट में हम क्या बोलते हैं, इट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। इसमें क्या है, पीपल का इन्वॉल्वमेंट है, मोर देन वन पीपल का इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
इट इज अ गोल ओरिएंटेड, क्यों हम ये करते हैं सब कुछ, टू अचीव द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, हमने डेफिनेशन में देखा है। एंड मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ये आपको 2 मार्क्स में भी पूछता है कि एलॉबरेट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ साइंस और एज वेल एज आर्ट। आर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी से काम करवाना एक कला होता है, एक आर्ट होता है। और साइंस इसलिए क्योंकि साइंस में हम साइंटिफिक वे से काम करवाते हैं जिससे ऑप्टिमम रिसोर्स का यूटिलाइज हो सके। ठीक है, अपने और टास्क को या फिर जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस को मोर इफिशिएंट बनाने के लिए हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। सो पहला था आपका नेचर, द मैनेजमेंट इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर क्यों? क्योंकि हम इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं मैनेजमेंट में। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होता है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होता है, मैथ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोलॉजी, ऑपरेशन रिसर्च, हिस्ट्री। तो इसलिए इसको मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर कहा गया है। सेकेंड था आपका universality of administration. Universality of management means that principle of management are applicable to all type of organization और organization level. ये जो principle of management है उस वो सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। जो बेसिक एक्टिविटी या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये बेसिक है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर इसको परफॉर्म करता है। थर्ड है डायनेमिक इन नेचर। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एविडेंस पे होता है, तो ये मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन नेचर होना चाहिए, चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। ठीक है, कंपटीशन, सिचुएशन, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम चेंज करते हैं। फिक्स्ड नेचर क्या है मैनेजमेंट का? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस और नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूअस वे में परफॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। यस, इसमें ग्रुप्स मोर देन वन पीपल इन्वॉल्व होते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसीलिए मैनेजमेंट इज प्राइमरली डिफाइंड एज द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन or a group of people in the process of managing, maintaining the structure and environment of business. It is a goal oriented. आप डेफिनेशन में ही देखे हो क्यों हम ये सारे प्रोसेस करते हैं, ये सारी एक्टिविटी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये क्यों करते हैं? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये यूजुअली पूछता है, तो ये आप ये नोट कर लीजिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पहले भी कि आर्ट क्यों है, क्योंकि किसी से काम करवाना इस आर्ट। इसमें क्या है, मैनेजमेंट में आपको क्या ने देखा था इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में साइकोलॉजी भी पढ़ना होता है, सोशियोलॉजी भी समझना होता है। तो ये ह्यूमन से आप काम करवा रहे हो तो आपको ह्यूमन के जो मैन पावर है उनको भी समझना होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज आर्ट। और साइंस क्यों है? क्योंकि हम साइंस में हम इफिशिएंसी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बॉडी नॉलेज के बारे में, जैसे किस मूवमेंट से कितना काम फास्ट होता है, ये सब क्या है, साइंस है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स भी लिखा है, पर्सनल स्किल, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, रिजल्ट ओरिएंटेशन, क्रिएटिविटी, एबिलिटी, ये सब आपके आर्ट्स को डिफाइन करता है। और आपका साइंस क्या डिफाइन करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च ऑपरेशन जब हम करते हैं, ये फिर अब ये बॉडी बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब बॉडी मूवमेंट पे जब काम करते हैं, तो दिस ऑल कम अंडर दी साइंस। तो अब सब फीचर या नेचर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बोलेगा, तो आप ये सब लिख के डिफाइन कर दीजिएगा। गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, डायनेमिक एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, डिस्टिंक्ट प्रोसेस, बोथ साइंस एंड आर्ट, अ प्रोफेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर। ठीक है, ओके। Now,
अनदर टॉपिक इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों मैनेजमेंट हमें करना चाहिए, क्यों हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर वे में एक जो एक्टिविटी है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की थ्रू हम गोल और ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का अचीव करते हैं बाय इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये हम क्यों करेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जो आपका इफिशियंसी बताता है कि ऑप्टिमम और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। ये मैनेजमेंट की ही थ्रू होगा, मैनेजमेंट फंक्शन को इन्वॉल्व करके ही होगा। देन इम्प्रूविंग दी परफॉर्मेंस, अगर हम अच्छे से मैनेज करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है। देन प्लानिंग फॉर फ्यूचर, अगर फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करते हैं तो अगेन हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज करने होंगे। ओके, एंड देन मोबिलाइजिंग द बेस्ट टैलेंट, और हम बेस्ट टैलेंट, बेस्ट वे ऑफ डूइंग द एक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। तो दीज आर दी सम ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम सस्टेन कर सकते हैं। देन आपके प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट ये सब भी कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप क्या है? स्कोप मतलब कितना मैनेजमेंट, कितना विस्तार है। तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उसके अंदर ही बहुत सारा स्कोप है। प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया एंड कंट्रोलिंग हो गया। तो दिस आर दी क्या है, ये एक्टिविटी जो मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आता है। इसके अलावा भी वाइडर वे में देखेंगे मैनेजमेंट का क्या स्कोप है। ठीक है, वाइडर वे में जब हम मैनेजमेंट का स्कोप देखते हैं तो आप जब मैनेजमेंट में आप जाते हो तो आपको बोला जाता है ना कि आप मैनेजमेंट के किस फील्ड में जाओगे, मतलब मार्केटिंग फील्ड में जा रहे हो या एचआर फील्ड में जा रहे हो या ऑपरेशनल फील्ड में जा रहे हो, तो वो भी स्कोप है। ये बेसिक मैनेजमेंट का फंक्शन हो गया। एंड स्कोप आपका हो गया दिस: प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड ऑफिस मैनेजमेंट। ओके, इसमें आप आईटी मैनेजमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, जितने भी मैनेजमेंट के आपके स्पेशलाइजेशन आते हैं वो सब स्कोप का ही पार्ट है। ठीक है, बैंकिंग मैनेजमेंट, यस यस, रिटेल मैनेजमेंट। तो और ये सब क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो हम ये फंक्शन हर एक स्कोप में के अंदर हमें ये परफॉर्म करना होता है। ओके, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, फिर आप दो दो लाइन में डिफाइन कर देना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेज करते हैं इनपुट को, जो भी रॉ मटेरियल है, लेबर है, और टू प्रोड्यूस दी आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट से आउटपुट लाने में जो भी प्रोसेस होता है, मैनेजिंग प्रोसेस होता है, उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका फोकस किया जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल मार्केटिंग एक्टिविटी। आप उसमें भी लिख सकते हो, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में भी लिख सकते हो। इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशनल operational activity, that means production, that means input to output। और मार्केटिंग में क्या हो जाएगा आपका, मार्केटिंग में हम मार्केटिंग एक्टिविटी क्या क्या करते हैं, टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द कस्टमर। ठीक है, मार्केट में पॉजिटिव इमेज बनाना, सेल इंक्रीज करना, कस्टमर के नीड को समझना, मार्केटिंग रिसर्च इसके अंदर ही आएगा। तो दिस ऑल एक्टिविटी परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ दिस बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन फिनेंशियल मैनेजमेंट सेम, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंस के बारे में समझते हैं, उनका इनफ्लो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो को मेंटेन करना, बैलेंस मेंटेन करना, ये सब। देन पर्सनल मैनेजमेंट, जहाँ पे एचआर का काम होता है वो सारा चीज देखना, और जिसमें एचआर में क्या क्या आएगा, रिक्रूटमेंट आ जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा, और डेवलपमेंट आ जाएगा, ट्रेनिंग आ जाएगा। तो दिस ऑल कम अंडर दी एचआर और पर्सनल मैनेजमेंट। देन आपका ऑफिस मैनेजमेंट आ जाता है। ऑफिस मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है कि ऑर्गेनाइज करना चीजों को, ठीक है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको सपोर्ट देना। ओके,
नाउ दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, और या आप इसको बोल सकते हो पॉजिटिव या रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या क्या है, इनकरेज द इनोवेशन। मैनेजमेंट इनोवेशन को इनकरेज करता है, फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ और एक्सपेंशन को इंक्रीज करता है, कॉर्पोरेट इमेज को बनाता है, इंक्रीज द इफिशियंसी, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्स, मोटिवेट द एम्प्लॉयज, improve the worker life of worker and increase the initiative. So this is the इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आप उस तरीके से भी डायग्राम फॉर्म में बना के ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट, अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। ये सब एक ही चीज है। इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का हिस्ट्री देखेंगे कि मैनेजमेंट कैसे आया और कैसे कैसे किस किस फेज से गया, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट। ठीक है, या स्कूल ऑफ मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर आप अप्रोचेस टू द मैनेजमेंट, इन सब में सेम चीज ही आपको लिखना है। ये टेलर, बेवर्स मैनेजमेंट, फ्यूल मैनेजमेंट, ये सब, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जो जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट के लिए, तो वो हम सब देखेंगे डिटेल में। ओके, लेकिन ये हम आपको सेकेंड वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज आप चैनल को, but this all we will see in second part of the video, second यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर वीडियो और ये नोट्स जो मैं आपको डायग्राम वे में बताती हूँ वो आपको कितना हेल्पफुल होता है। अगर कुछ डाउट है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं। ओके, सो please like, subscribe and share this video. Thank you so much.